दोस्तों, आज की वीडियो में हम पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से पितर लोगों की कृपा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देव तुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। और इसी समर्पण और कृतज्ञता की भावना को श्राद्ध पक्ष से प्रेरित किया जाता है, जो कि जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं पितृ पक्ष के बारे में। नमस्कार मित्रों, द पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। समय के अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, यश, स्वर्ग, कीर्ति, बल, सुख और धन की प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों का प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी माना जाता है। जो भी मनुष्य पितृपक्ष का पालन नहीं करता, उसके मृत्यु के पश्चात उसके साथ क्या होता है, आइए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश कर रहा था। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया था। इसीलिए तुम्हें भोजन के बदले केवल सोना ही मिल रहा है, क्योंकि तुम जैसे कर्म करोगे फल भी तुम्हें वैसे ही मिलता है। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें तो ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी भी उन्हें कुछ दान नहीं कर पाए थे। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वज को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान दिया था। इसीलिए जीवित रहते हुए अपने पितर लोगों को भोजन दान करना चाहिए। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है कि आत्मा जब तक अपने परमात्मा से संजोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनि में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती रहती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों का प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पहले पितृ पूजन किया जाता है।